जय भगवान विश्वकर्मा। दोस्तों, साथियों, समाज के शुभ चिंतकों, जब मैं आगे बढ़ता हूँ, विचार करता हूँ, तो कभी कभी मेरे जो बहुत क्लोज दोस्त हैं समाज के, जो बहुत क्लोज दोस्त हैं, जो स्टूडेंट लाइफ से जुड़े हुए हैं, मेरे अपने परिवार के लोग एक सवाल पूछते हैं कि मैंने आपको सब कुछ तो दे दिया, आप मुझसे और क्या चाहते हैं। परिवार के लोग साफ कहते हैं, आपको मैंने समय दे दिया, आपसे मैं समय नहीं लेता हूँ, हम अपने परिवार के लिए समय नहीं लेते हैं, मुझसे क्या चाहिए। हमारे दोस्त पूछते हैं कि आप हमारे साथ फ्री टाइम नहीं दे पाते हो, हमारे साथ घूमने नहीं चलते हो, मेरा समय जो मेरा होता है, अपना होता है कि हम अपने दोस्त के साथ घूमें, वो आपने ले लिया। आप अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सब पूरा समय का लेके जा रहे हो, तो ये बताइए कि मुझसे और क्या चाहते हो। तो मैं जवाब यही देता हूँ कि मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, शेष मैं अपने समाज से ले लूँगा, अपने लोगों से ले लूँगा, अपने देश के लोगों से ले लूँगा। तो जाहिर सी बात, अब मेरा कारवां आगे कैसे बढ़ेगा, ये सुनिश्चित करना, ये तय करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं घर से निकल चुका हूँ, अपने आसपास दोस्तों के सहयोग से निकल चुका हूँ और आपके पास आ चुका हूँ। जाहिर सी बात, आपके पास आया हूँ तो आपसे सहयोग की अपेक्षा करूँगा। असहयोग शब्द मत सीखिएगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन से किसी को भगाया जा सकता है। हमें भी भगाना होगा तो भगा दीजिएगा। वैसे आपकी समाज के कम से कम 50, 60, 70 लोग तो मैं जानता हूं जो आपके असहयोग की वजह से समाज सेवा के लिए आए थे और भागकर चले गए। आज समाज सेवा में नहीं दिख रहे हैं, अपने घरों पर जाकर अपनी खेती बाड़ी करते हैं, अपने जो कुछ काम धंधे हैं उसको करते हैं और अपने परिवार के बीच रहकर खुशहाल हैं। तो जाहिर सी बात, हर व्यक्ति अपने परिवार के बीच जाकर खुशहाल ही होगा। वो बहुत कुछ गंवा देता है समाज सेवा के लिए आता है तो समाज सेवा के लिए मैं भी निकला हूँ और हमसे पहले भी लाखों लोग निकले थे, बाद में भी निकलेंगे, लेकिन एक सिस्टम बनाना आवश्यक है। सिस्टम यही बनाना है कि समाज को सहयोग देना सीखना होगा। आप सहयोग मात्र 1 रुपये से दीजिए, 10 रुपये दीजिए, 100 से दीजिए, 1000 दीजिए, 1 लाख, लेकिन सहयोग दीजिएगा। जब भी आपके दरवाजे पर मैं आऊँ, मेरे जानने वाले लोग आएँ या किसी संगठन के मुखिया आएँ, किसी संगठन विशेष के लोग आएँ, तो आप उन्हें सहयोग देना सीखिए। जब तक आप सहयोग नहीं दोगे, आपका समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। बिना सहयोग के कोई भी आगे नहीं बढ़ा है, तो हमेशा सहयोग देना सीखिए। और ये सब ताने मारना फालतू की बातें हैं कि भाई हमने सहयोग दिया, उस सहयोग का दुरुपयोग हुआ। सहयोग का दुरुपयोग कोई नहीं होता, क्योंकि एक ईमानदार पेट ही तो होता है। आप खाना खा के निकलोगे तो हम कितना भी अच्छे पकवान बना के आपको दें, आप नहीं खा पाओगे। बहुत जिद किया तो हो सकता है थोड़ा सा आपने ले लिया, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से कोई भी समाज सेवी आपकी समाज का आपके लिए निकलता है तो वो बेईमान नहीं हो सकता। अगर बेईमान भी हुआ तो कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, आप यही बता दो। मैक्सिमम वो लग्जरी गाड़ी ले लेगा, मैक्सिमम अपना घर बनवा लेगा, अपने बच्चों की शादियां कर लेगा, फीस फाट कर लेगा। इससे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते हो। समाज सेवा के नाम पे, सहयोग के नाम पे आप इससे ज़्यादा क्या दे सकते हो। आपका वो क्या लेके जाएगा। अरे आपने ज़्यादा दिया होगा तो 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये या 1,50,000 रुपये, इससे ज़्यादा आपने नहीं दिया होगा। तो अगर वो ले जा रहा है तो आपका एक भाई है, वो बन गया। यहीं संतोष करके छोड़ दीजिए कि मैंने अपने भाई की एक बिल्डिंग बनवाई है, उसमें मेरा भी अंशदान है। वो आज जिस गाड़ी से घूम रहा है उसमें मेरा भी योगदान है, जो कुर्ता पैजामा पहना है उसमें मेरा योगदान है। ये मान के आप अपने को तसल्ली दीजिए। तो ये सब कहने की बात है, ये फालतू निगेटिव बातें आप लोग ना सोचिए कि हमारा एक भाई हमारा पैसा लेके चला गया। अरे वो अगर संगठन का काम कर रहा था तो उसमें कहीं यूज किया होगा, उसे पर्याप्त धन नहीं मिला, इसलिए आपके धन का दुरुपयोग हो चुका होगा, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन कोई भी जो समाज में काम करने के लिए आता है, वो आपको आपके धन को गलत इस्तेमाल करने की नीयत से नहीं आता। नीयत उसकी दुरुस्त होती है, स्टार्टिंग में बहुत सही नीयत होती है, बाद में वो पथभ्रष्ट हो जाता है, अपने मार्ग से कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो ऐसे भटके हुए लोग वास्तव में गलत नहीं होते हैं, वो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उनके आवश्यकताओं की पूर्ति करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। घर से अगर वो निकलें, समाज के लिए निकलें, जैसे मैं कुछ किसी साधन से जा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है रेंट लगेगा, किराया लगेगा। अब उस किराए के पैसे को आप दुरुपयोग कह दोगे तो गलत बात हो जाएगी। अगर मैं कहीं रुक गया हूँ रात में तो जाहिर सी बात खाना पीना होगा, तो उसको आप दुरुपयोग कह दोगे तो गलत बात होगी। दुरुपयोग वो होता है कि हम जुआ खेलें, दारू पिएं,
और आपके पैसे को नाजायज़ कहीं उड़ा दें, वो दुरुपयोग होता है। तो समाज के जितने भी संगठन हैं उनको आप, जिस संगठन से आप जुड़े हो, उनको सहयोग देना सीखिए। अगर आपने सहयोग दिया होता तो मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि आज संगठन बुलंदियों पर होते, संगठन बहुत आगे हमारे निकल गए होते। हज़ारों हज़ार संगठन है, लेकिन वास्तव में उनके कोष को देखा जाए तो कोष नदारत होता है। मैं ये नहीं कहता कि संगठन का मतलब ये होता है कि पूरे भूभाग पर एक ही संगठन हो जाए। अरे जो तहसील स्तर के संगठन है, जिले स्तर के संगठन है, वहाँ पर तो उनको मजबूत कीजिए। कुछ ही संगठन है, 2-4 संगठन मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से रन कर रहे हैं। संगठनात्मक रूप से सहयोगात्मक रवैया उन लोगों के, अपने पदाधिकारियों का बहुत अच्छा है। लेकिन कोष की बात कीजिए तो ऐसा नहीं है 1,50,000 उनके कोष में भरा हुआ है। 1-2 संगठन में भरा हुआ है तो विवाद की स्थिति बन गई है। तो विवाद की स्थिति बन गई है, खैर उस पर मैं बहुत नहीं चर्चा करूँगा, लेकिन ये विवाद थोड़े बहुत होते रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। हमारे जो भी समाज के भाई बंधु जा रहे हैं उन्हें आप सहयोग दीजिए। मैं आ रहा हूं तो आप मेरा भी सहयोग दीजिए। इस वीडियो को सुन रहे हैं तो भी मैं कहता हूं आप मुझे सहयोग दीजिए, क्योंकि मैं एक व्यापक काम से निकल चुका हूं। लोग कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, और मैं कहता हूं मांगना चाहिए। अपने से नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? भाई आदमी पहले अपने माँ बाप से मांगता है, घर में मांगता है, परिवार में मांगता है, उसके बाद अपने रिश्तेदारों से भी अपनी आवश्यकता की बातें कहता है, अपने दोस्तों से कहता है, अपने समाज से कहता है, अपने देश से कहता है। आजकल लोग कहते हैं मांगते नहीं हैं, मांगना नहीं चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो जो आवश्यकता होती है उसके लिए खुलकर बोलते हैं कि इस देश को इस चीज़ की आवश्यकता है वो दीजिए। हमारा एक IAS होता है, वो भी अपने क्षेत्र के लोगों से कहता है कि हमें इससे सहयोग की आवश्यकता है। तो हर आदमी सहयोग चाहता है और कहता है, बस वो अलग बात है कि कोई को आर्थिक सहयोग चाहिए, कोई के आपके सहयोगात्मक रवैया चाहिए। तो सहयोग सबको चाहिए, सब आदमी खुलकर मांगता है। मैं भी खुलकर मांगता हूं कि आपके सहयोग से ही मैं चल सकता हूं, और आपके समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी मैं निरंतर प्रयास आपके सहयोग से ही कर सकता हूं। तो आपके सहयोग की आवश्यकता मुझे है, आपकी समाज को सहयोग की आवश्यकता है। निश्चित ही आपका सहयोग रहा तो कुछ विशेष होकर रहेगा, आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस आएगी। और आपका सहयोग रहा तो आपके संगठन, जिन संगठनों को आप ताना देते हो, उन संगठनों को ताना नहीं दे पाओगे, क्योंकि वैसा सिस्टम वो लोग निश्चित ही बना लेंगे। पहले आप सहयोग देना सीखो। तो आइए, आप जहां भी हो, मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों को पता है, और नहीं पता है तो कमेंट के माध्यम से या अपने आसपास लोगों को मेरा वीडियो दिखाकर, मेरा मोबाइल नंबर लेकर आप सहयोग करना सीखिए। बिना सहयोग के कुछ भी नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं, जो आज हमारे जानने वाले बहुत से समाज सेवी, मैं ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोगों का नाम लूँगा कि आप कहोगे हाँ ये तो बहुत बड़े समाज सेवी थे, तो कहाँ चले गए? क्योंकि आपने सहयोग नहीं किया। वो अपने घरों से पैसा लेके लगाते रहे, खूब लगाए क्योंकि उनके पास पैसा था, लेकिन एक स्थिति आई, उन्हें वापस जाना हुआ। तो एक स्थिति ऐसी ना हो कि हम और आपके साथ आज जो लोग दिख रहे हैं वो वापस चले जाएं। नहीं, उनको यही रोकना है और उनसे कहना है आप समाज सेवा के लिए आए हो, हमारे अच्छे के लिए आए हो, तो आप इसी में लगे रहिए और आगे काम कीजिए। बेहतरीन हम लोगों को रिजल्ट दे के जाइए कि हम लोगों के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। तो इस सोच के साथ आप सहयोगात्मक रवैया अपनाइए और सहयोग देना सीखिए। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।